आज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण विषय को मैंने लाया है। देखिए, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ में केवल 6 चैप्टर से 50% मार्क्स कैसे लाया जा सकता है। देखिए, ये तथ्य है जो 72 परीक्षा सेट का विश्लेषण करके मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर आप कहीं एनटीपीसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो हम आपके दोस्त कोई कर रहे हैं तो उसे ये जरूर जरूर आप शेयर करें, क्योंकि ये तैयारी में एक चार चांद लगाने वाली वस्तु है। तो इन चीजों को, ये फैक्ट्स है, जिस फैक्ट्स को जानना काफी जरूरी है और शायद ही किसी क्या कहते हैं आपके चैनल में इस चीज को दिखाया जाता है। ये कंप्लीट एक एनालिसिस है, जिस एनालिसिस को चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि मैंने 72 सेट एनटीपीसी के, जिसमें 10 सेट जो थे वो आपके 2017 के हैं और 62 सेट जो हैं वो 2016 के हैं। तो इस 72 सेट से 2160 सवाल जो है वो आपके गणित के पूछे गए थे। उन सारे गणित को एक एक करके हमने एनालिसिस किया कि किस चैप्टर से कितने सवाल आए, और ये आप समझ लीजिए कि टोटल जो एनटीपीसी के एग्जाम हुए थे उसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन को लेके ये एनालिसिस किया गया है। तो ये एनालिसिस जो है, आप आशा कर सकते हैं कि इस बार की परीक्षा में यही ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला हम लेते हैं, देखिए औसत। औसत के ऊपर हम सोचते हैं कि औसत काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन देखा गया कि इसमें केवल 43 सवाल पूछे गए। 2160 सवाल में औसत पे केवल 43 सवाल पूछे गए। मतलब अगर दो क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, दो क्वेश्चन सेट उठाते हैं एनटीपीसी का, उसमें एक में केवल जो है आपको एवरेज का, औसत का सवाल मिलता है। दूसरा हम आते हैं संख्या पद्धति। इस संख्या पद्धति में 2160 में 204 सवाल पूछे गए। तो इसको ऐसे आप बोल सकते हैं कि हर 10 में एक सवाल जो है संख्या पद्धति पर पूछे गए, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि 5 सवाल का सेट अगर लेते हैं तो 15 के जगह पे 14, मतलब एक से क्वेश्चन पेपर पे 3 सवाल पूछे गए और 5 सेट में 15 के जगह पे एक सेट में 2 सवाल पूछे गए। तो संख्या पद्धति को अगर सीखते हैं तो एक चैप्टर से आपको 3 सवाल पकड़ने को आता है, 3 मार्क्स मिलता है। तो देखिए, इस तरह से मैंने 20 चैप्टर्स का कल्पना किया है। मतलब टोटल 2160 चैप्टर सवालों को हमने 20 चैप्टर के अंदर में किया है। उसकी एनालिसिस को अभी देख रहे हैं। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरे पे जो बात आती है वो बॉडमास की आती है, मतलब सरलीकरण के ऊपर आती है, जिसमें 2160 में 98 सवाल पूछे गए, मतलब 5% सवाल पूछे गए। हर 20 सवाल में से एक सवाल आया। और दूसरे तरह से हम बोल सकते हैं कि 72 सेट में 98 सवाल पूछा गया। अर्थात 10 सेट की अगर हम कल्पना करते हैं, 10 सेट उठाते हैं, उसमें से 13 सवाल मिलते हैं। मतलब 7 सेट में आपको एक एक सवाल मिलते हैं बॉडमास के, और 3 सेट पे 2-2 सवाल मिलते हैं। तो इस तरह से आप चीजों को देखते हैं तो आप सोच सकते हैं कि आप अपनी तैयारी में किस चैप्टर पे पहले आप करेंगे। क्योंकि देखिए, हमने जो आपको बताया है कि 6 चैप्टर से कैसे आप 50% मार्क्स ले सकते हैं, और इसका बेसिस जो है, बेसिस है कि वही 72 सेट क्वेश्चंस को लेके उसकी एनालिसिस है, जो हर वक्त के लिए अहम सत्य है। अब आते हैं चौथे पे, दशमलव पे केवल 26 सवाल पूछे गए। मतलब 100 सवाल में एक सवाल पूछे गए। या अगर आप क्वेश्चन सेट की बात करें, 3 सवाल, 3 सेट सवाल में केवल दशमलव का एक सवाल पूछा गया। उसी तरह भिन्न की बात करते हैं तो ये 53 रहा। मतलब 3 सवाल सेट में 2 पे पूछा गया। या बोल सकते हैं कि 2160 सवाल में केवल 53 सवाल भिन्न के ऊपर पूछा गया।
वर्गमूल का देखिए, स्क्वायर रूट का देखिए, ये केवल 29 सवाल पूछे गए 2160 में। अर्थात आप 10 सेट क्वेश्चन उठाते हैं तो 4 सेट क्वेश्चन में आपको वर्गमूल के सवाल पूछे गए। उसी तरह अगर आते हैं लसा मसा, ये काफी इंपॉर्टेंट रहा। इसमें देखिए 2160 सवाल में 147 सवाल पूछे गए, या ऐसे बोल सकते हैं कि हर सवाल में लसा और मसा से हर सेट सवाल में 2 सवाल जो है वो लसा मसा से पूछे गए। तो ये चैप्टर भी काफी अहम रहा। अनुपात समानुपात में भी देखिए 2160 में 146 सवाल पूछे गए, अर्थात हर सेट में 2 सवाल अनुपात समानुपात के रहे। उसी तरह अगर लिखते हैं कि आयु की गणना पर जो है उस पे 34 सवाल पूछे गए 2160 सवाल में, या 72 सेट में आपके 34 सवाल पूछे गए। मतलब है कि 2 सेट क्वेश्चंस में केवल 1 सवाल पूछे गए। उसी तरह कैलेंडर घड़ी को लोग पिछले साल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। हकीकत में ऐसा हुआ कि 2160 सवाल में केवल 10 सवाल पूछे गए। मतलब 8 सेट ऑफ सवाल में केवल एक पर कैलेंडर या घड़ी की सवाल पूछे गए। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी में कैसा करना होगा। हम तो ऐसे बताने ही वाले हैं आपको कि कौन सी 6 सेट आप लेंगे, कौन सी 6 चैप्टर आप लेंगे जिससे आप 50% एनटीपीसी में आप ले सकते हैं, या आप अपनी तैयारी में किस चैप्टर को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, किस चैप्टर को बाद में करेंगे, इसके ऊपर आपको संपूर्ण दृष्टि आपको मिलता है। अब 11 नंबर देखिए, प्रतिशत पे 2160 सवाल में केवल 57 सवाल जो है प्रतिशत के ऊपर पूछा गया, अर्थात हर 2 सवाल के सेट में 1 सवाल जो है वो प्रतिशत का रहा। क्षेत्र नीति की बात करें, क्षेत्र नीति में 106 सवाल पूछे गए आपके 72 सेट क्वेश्चन में, या 2160 सवालों में 106 सवाल पूछे गए, अर्थात एक सेट में 1.5 सवाल, या ऐसे बोलिए 2 सेट में एक सेट में 1 सवाल पूछा गया, दूसरे सेट में 2 सवाल पूछा गया। तो क्षेत्रमिति अपने आप में एक अहम रहा। फिर हम आते हैं समय और कार्य के ऊपर। इसमें 128 सवाल जो है 2160 सवाल में पूछे गए, या 72 सेट में 128 सवाल पूछे गए। तो मतलब 3 सेट सवाल अगर लेते हैं तो उसमें 5 सवाल पूछे गए। तो अब इसे हम ऐसे देख सकते हैं कि 2 सेट में तो समय और कार्य के 2-2 सवाल पूछे गए, और एक सेट में केवल 1 सवाल पूछा गया। इसी तरह हम आगे आते हैं, 14 नंबर है पाइप और टंकी। इस पे केवल 22 सवाल पूछे गए 2160 में सवालों में, अर्थात हर 10 सवाल में 1 सवाल जो है पाइप और टंकी में पूछा गया। और 72 सेट सवाल में देखेंगे तो 3 सेट में एक सवाल आया, मतलब काफी कम है। उसी तरह अगर हम लेते हैं आपके अलग दूसरे चैप्टर्स को, जैसे हम लेते हैं समय और दूरी पर, इसमें 141 सवाल पूछे गए 2160 सवाल में। 141 सवाल समय और दूरी पर पूछा गया, या 72 सेट में 141 सवाल पूछा गया, अर्थात 3 सेट में 5 सवाल पूछा गया। या दूसरे तरह से देखें तो 2 सेट सवालों में था, 2-2 सवाल करके आया, और तीसरे सेट में केवल 1 सवाल पूछा गया। उसी तरह अगर हम आते हैं साधारण या चक्रवृद्धि ब्याज पर, इसमें 149 सवाल 72 सेट में पूछे गए। मतलब है कि हर सेट में साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के एक सवाल रहे। उसी तरह अगर हम लाभ और हानि के लेते हैं तो 201 सवाल पूछे गए। अर्थात हम प्रतिशत को, ऐसे लोग बोलते हैं कि प्रतिशत काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन एनटीपीसी का 2016 और 17 को मानक बनाते हैं तो देखा जाता है कि लाभ और हानि का ऑलमोस्ट जो है 3 सवाल पूछे गए, या दूसरे तरीके से बोल सकते हैं 3 सेट सवाल में 9 के जगह पे 8 सवाल पूछे गए। मतलब आपके 2 सेट में 3-3 सवाल पूछे गए,
और एक सेट में 2 सवाल पूछा गया। इसी तरह अगर हम 18 नंबर बीजगणित पे आते हैं, इसमें 132 सवाल पूछे गए, अर्थात 1.8 इसकी ये रहा, प्रतिशतता रहा, या हम बोल सकते हैं 5 सवालों में 5 सेट में 9 सवाल पूछे गए, मतलब 4 सेट में 2-2 सवाल पूछे गए और एक सेट में बीजगणित का एक सवाल पूछा गया। उसी तरह अगर ज्यामिति या त्रिकोणमिति की बात करते हैं, देखिए दोनों को मैंने मिला दिया है क्योंकि एनटीपीसी में ज्यामिति और त्रिकोणमिति जो है काफी लो लेवल पे पूछे गए और वो 214 सवाल आपकी 2160 में आया, ऑलमोस्ट 10% है। तो कह सकते हैं कि 10 सवाल में एक सवाल या तो ज्यामिति या त्रिकोणमिति में पूछा गया, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक सेट में 2.9 मतलब 5 सेट सवाल में 14 सवाल पूछे गए ज्यामिति और त्रिकोणमिति से, मतलब एक सेट सवाल में 3 सवाल जो थे वो ज्यामिति या त्रिकोणमिति से रिलेटेड थे। और 20वां जो है सांख्यिकी पे देखा गया, 145 सवाल पूछे गए, तो इसमें 5 में से जो है 9 सवाल पूछे गए। तो कहने का मतलब है कि सांख्यिकी जो है वो भी एक काफी अहम चैप्टर रहा। इस तरह से हमने 20 चैप्टर में सारे चीजों को रखा, लेकिन कुछ विविध सवाल भी है जो इन चैप्टरों में रखना नहीं पॉसिबल नहीं था, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी सवाल पूछे गए, तो इसको हमने मिसेलेनियस या विविध में रखा। इसमें 14 सवाल आए और रिपीट सवाल, कुछ सवाल जस के तस रिपीट हो गए थे, वो 61 सवाल थे, 61 नंबर। तो 61 सवाल जो है वो रिपीट हुए। इस तरह से कुल जो है 2160 सवालों को हमने एनालिसिस किया। देखिए 72 सेट की बात कर रहा हूं, एनटीपीसी में 150 सेट था, मतलब 50% हमने करीब करीब करके आप समझ सकते हैं 2160 सवाल का एनालिसिस करना इतना आसान नहीं है, ये काफी वक्त लगता है। इन वक्त लगते पे क्योंकि आगे जो हम चल के आपको करेंगे कि संख्या पद्धति में किस किस टाइप के सवाल पूछे गए, जो आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। ये 100% एक एनालिसिस है, जो एनालिसिस आपके तैयारी के लिए जो सही बेस देता है, तो ये काफी जरूरी है। आप इसे अगर खुद तैयारी कर रहे हैं तो इस पे खुद नजर डालिए, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों को जरूर इसे शेयर कीजिए। अब चलिए आपको हम बताते हैं कि कौन से 6 चैप्टर है जिसका मैंने जिक्र आपके शुरुआत में किया है, जिससे 50% मार्क्स लाया जाता है। फिर से दोहरा देना चाहता हूं कि ये एक प्रैक्टिकल तथ्य के ऊपर आधारित है, जो सवाल 2016 और 2017 में एनटीपीसी में पूछे गए थे। तो इसमें 6 चैप्टर्स में 15 मार्क्स की जो स्ट्रेटेजी है, पहले आप शुरुआत करते हैं तो कौन कौन सी चैप्टर उठाएंगे। जैसे संख्या पद्धति उठाते हैं, इसमें जैसे हमने बोला था 2160 में 204 सवाल पूछे गए थे, अर्थात हर सेट में ऑलमोस्ट 3 सवाल थे। तो इस चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है। फिर लसा मसा पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 147 सवाल पूछे गए थे 2160 में। ये 2.1 है, मतलब एक सेट में 2 सवाल, हर सेट में 2 सवाल लसा मसा था। तो ये इस तरह से इसे भी ये चैप्टर काफी अहम रहा। तीसरा चैप्टर है अनुपात समानुपात, इससे 146 सवाल पूछे गए, अर्थात ऑलमोस्ट जो है हर सेट के सवाल में 2 सवाल अनुपात समानुपात में थे। लाभ और हानि आपका चौथा चैप्टर होना चाहिए, क्योंकि इसमें 201 सवाल पूछे गए, ये भी संख्या पद्धति की तरह काफी अहम रहा, मतलब हर चैप्टर में 3 सवाल पूछे गए। उसी तरह अगर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट रहा। ये 5वां चैप्टर है, जिसमें एक सवाल में, एक सेट सवाल में 2 सवाल पूछे गए। और छठा चैप्टर उठाते हैं ज्यामिति और त्रिकोणमिति का, जिसमें 214 सवाल रहे, अर्थात हर सेट के सवाल में 3 सवाल जरूर पूछे गए। तो ये 6 चैप्टर रहा
आपकी तैयारी में अगर समझ लीजिए किसी कारण से आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहला ये 6 चैप्टर में जो आपके पहले से पूछे गए हैं, क्या कहते हैं, एनटीपीसी में, उसमें हर प्रकार के सवाल को आपको तैयारी करना है, तभी आपको परफेक्शन आ सकता है, आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए, ये एक अलग अनुभव है, अलग तथ्य के ऊपर बेस है। इसे आप किसी टीचर का अनुभव मत समझिए, बल्कि ये प्रैक्टिकलिटी है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता है। तो ये अपने आप में काफी जरूरी चीज है। अब चलिए हम और बात करते हैं कि और कौन से 3 चैप्टर को अगर हम बढ़ा लेते हैं तो हम 15 से 21 मार्क्स लेके 75% मार्क्स लाने की, हम केवल 3 चैप्टर बढ़ाना है उस पर बात करते हैं। तो हम 9 चैप्टर में बात करते हैं 21 मार्क्स की स्ट्रेटेजी की, जिसमें आप पहले जो 6 चैप्टर अभी हमने बात किया है वो तो होंगे ही। 7वां चैप्टर में आप समय और कार्य उठा लेते हैं, जिसमें भी हर 3 सेट में 5 सवाल पूछे गए। उसके बाद आप उठाते हैं समय और दूरी पर, ये आपका 8वां चैप्टर होगा, जिसमें से भी ऑलमोस्ट एक सेट में 2 सवाल पूछे गए थे। और इसी तरह आपका आएगा प्रारंभिक सांख्यिकी। तो ये 9 सेट जो है, ये 9 चैप्टर जो है, सॉरी 9 सेट नहीं, 9 चैप्टर जो है, इस पे सबसे पहले आपकी संपूर्ण रूप से तैयारी होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है आप जो है 21 मार्क्स ले सकते हैं। क्योंकि ये 2016-17 के, देख समझ लीजिए 2016-17 के 72 सेट जो है, ये जो है एक बहुत बड़ी आपका सैंपल साइज है। इस सैंपल पे चूंकि एनालिसिस किया गया है, तो इसे ही आप सत्य मान सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो 9 चैप्टर से 21 मार्क्स कैसे मिलेंगे ये आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम कुछ बातों को और बताना चाहते हैं। देखिए, आरआरबी में एनटीपीसी स्पेशल का मेरा एक ऐप है, जिसमें ये सारे स्टडी मटेरियल है और भविष्य में भी दिए जा रहे हैं। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम जो है वो आपके जनवरी महीने से शुरू होगा, आपके दिसंबर में नहीं होने वाला, क्योंकि 15 दिसंबर से दूसरे एग्जाम रेलवे के होने वाले हैं। तो इसमें जो स्टडी मटेरियल्स, उसमें गणित है। गणित भी 2 तरह से है। एक है गणित में इन जनरल सारे चैप्टर्स को हमने डिस्कस किया हुआ है, उसी तरह सामान्य जागरूकता पे हमने डिस्कस किया हुआ है, उसी तरह हमने तर्क शक्ति पे हमने डिस्कस किया हुआ है, उसी तरह हमने, अब जो मॉक टेस्ट देख रहे हैं, यहाँ पे टेस्ट है और वो टेस्ट उन्हीं सवालों पर है। फिर से बोलता हूं, यहाँ मॉक टेस्ट में टेस्ट उन्हीं सवाल पर है जो सवाल पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। तब जब मॉक टेस्ट की बात करते हैं तो मॉक टेस्ट में आपको पहले वही सवाल करना चाहिए जो 2016 या 17 पर पूछे गए हैं, क्योंकि उसके ऊपर जब तैयारी करते हैं तभी आपकी तैयारी में संपूर्णता मिलता है। उसी तरह यहाँ सामान्य जागरूकता में भी मॉक टेस्ट है। ये भी जो है आपके जो है 2016 और 17 में जो पूछे गए थे उसके ऊपर ही ये बेसिस करके है, जो आपके तैयारी में सशक्तता देता है, संपूर्णता देता है। तो इसके लिए इस ऐप का लिंक जो है ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है और ये 100% फ्री है। तो आप अपने दोस्तों को भी इस ऐप का लिंक को शेयर करते हैं, जिससे उनके तैयारी में भी संपूर्णता मिल सके, क्योंकि ये ज्ञान है और ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और ये ऐप से वो भी अपनी तैयारी जो है बहुत ही सशक्त तरीके से कर पाएंगे, ये मेरा संपूर्ण विश्वास है। और इसके लिए मैंने बनाया, और ये 100% फ्री है। जो मॉक टेस्ट के पेपर्स आप पैसे से खरीदते हैं, यहाँ वो फ्री है। तो आशा करता हूं कि सारे चीजों को मैंने आपको सही तरीके से बताया, आपको एक सही एनालिसिस दिया, जिस एनालिसिस के बेसिस पर आप तैयारी को कर सकते हैं। साथ में ही आपको एक ऐप को दिया, जिस ऐप के से आप जो है अपनी तैयारी को अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब अगले वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं
तो आप मुझे अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, क्योंकि इस अब सामने केवल 1 से 1.5 महीने का समय रह गया है। इस समय के में आप जो है अपनी तैयारी अगर संपूर्ण कर भी चुके होंगे तो भी एक सेकंड थॉट देने का आपको जगह मिलता है। और अगर आप अभी से शुरुआत कर रहे हैं तो जल्दी से आप तैयारी को संपूर्ण कर सकें, इसका आपको विशेष मौका मिलता है। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।